नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है सुभाष मौर्य और आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल एग्रीकल्चरल नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सल्फर या फिर गंधक जो होता है, आज इसके बारे में बताने वाला हूं कि इसका उपयोग करके आप लोग अपनी फसलों में क्या क्या फायदे पा सकते हैं और इसको उपयोग अगर आप लोग करते हैं तो इससे क्या फसलों पर फर्क पड़ता है या फिर उसमें कौन कौन से रोग जो लगते हैं उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। तो इस वीडियो में डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। तो इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि कृषि से रिलेटेड सभी प्रकार की वीडियो आप लोगों को इस चैनल पे मिलती रहती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जितने भी किसान भाई हैं वह लगभग अपने खेत में डीएपी, यूरिया या फिर म्यूरेट पोटास का यूज तो भरपूर मात्रा में करते हैं, परंतु वह अपनी खेतों में सल्फर का उपयोग करना भूल जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात की इतनी जानकारी ही नहीं होती है कि सल्फर भी उनकी फसलों के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि यह तीनों पोषक तत्व जरूरी होते हैं। क्योंकि इन तीन सूक्ष्म पोषक तत्वों के अलावा यह एक चौथा ऐसा सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसकी फसलों की बहुत ही जरूरत होती है। अगर आप लोग अपनी फसलों में सल्फर का उपयोग करते हैं तो इससे आप पत्तियों में लगने वाले रोग जो पीला हो जाता है या फिर पौधों में जो और सारी बीमारियां होती हैं, इन सभी से आप बच सकते हैं। अभी जल्द ही यूपी और राजस्थान के बहुत से जिलों में मृदा परीक्षण कराया गया है, जिससे पता चला है कि उनकी मृदा में 20 से 40% की सल्फर की कमी पाई गई है। अगर मृदा में 10 ppm से सल्फर की कमी पाई जाती है तो उसे सल्फर की कमी वाली मृदा कहते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप लोग सल्फर का उपयोग करते हैं तो इसकी क्या क्या फायदे आपको मिलते हैं। तो अगर आप लोग अपनी फसलों में सल्फर की भरपूर मात्रा का उपयोग करते हैं तो यह आलू की फसल में स्टार्च की मात्रा को बढ़ाता है और यह प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है और यह फसलों में एंजाइम की प्रक्रिया को बढ़ाता है, पर्णहरित पत्तियों में पर्णहरित क्रियाशीलता को बढ़ाता है और भी ऐसे बहुत सारे फायदे आपको सल्फर के उपयोग से मिलते हैं। तो आप लोग अपनी फसलों में सल्फर का उपयोग जरूर करें। अब बात करते हैं इसके कमी के बारे में कि अगर आप लोग अपनी फसलों में सल्फर का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं करते उसके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। क्योंकि अगर कमी के बारे में नहीं पता चलेगा तो आप लोग इसका उपयोग किस प्रकार से करेंगे, इसलिए कमी की जानना बहुत ही जरूरी होता है कि इसके क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। किसान भाइयों, सल्फर की कमी होने पर सबसे पहले इसका असर आप लोगों को नई पत्तियों पर देखने को मिलता है, क्योंकि नई पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और इससे आपकी फसलों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आप लोग सल्फर की कमी को देखना चाहते हैं तो इससे आपके पौधों की विकास रुक जाता है और यह सरसों की फसल है तो उसमें तेल की मात्रा को देखेंगे वह प्रतिशत कम हो जाएगा और आलू की फसल में स्टार्च कम होगा। अगर चारे वाली फसलें हैं तो उसमें पोषकीय गुण कम होते हैं। सरसों की फसल में आप लोग देखेंगे पत्तियां टिटोर करके कटोरी के आकार की हो जाती हैं या फिर मुड़ने लगती हैं। यह सल्फर की कमी के कारण होता है। और अगर अनाज वाली फसलें या फिर खाद्य पदार्थ हैं तो वह अपेक्षाकृत देर से पकती हैं। इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आप अपनी फसलों में सल्फर का उपयोग जरूर करें। और सल्फर मुख्य रूप से दो प्रकार के DP और WDG आते हैं, जिसमें से आप अगर WDG का उपयोग करते हैं तो यह आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। WDG 80% अगर सल्फर का उपयोग करते हैं तो इसे आप अपनी खाद में मिला करके इसका आप इसे फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं और यूरिया मिला करके भी डाल सकते हैं। किसान भाई, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें